हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के एच मैथ्स नया सिंगाटिया। और चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारी एओडी की सेकंड क्लास है आज, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसमें हमने कुछ सब चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया हुआ था। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो हमारा चैप्टर था, इसे हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा था। सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक विच इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमारी पहली क्लास में हमने देख लिया था जो भी हमारा चैप्टर था, हमारा फर्स्ट, कैसे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर को चेक करते हैं किसी भी फंक्शन के। और आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड, मैक्सिमा एंड मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करें मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा का मतलब होता है उस फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू, और मिनिमा की वैल्यू मिनिमा का मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन जो है उसकी लीस्ट वैल्यू हमारी क्या है। ठीक है, बट मैक्सिमा और मिनिमा भी हमारे लिए टू टाइप्स के होते हैं। वन सेकेंड, आप पेन चेंज कर लेते हैं क्या। सो मैक्सिमा एंड मिनिमा जो होते हैं वो हमारे बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हमारा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, और दूसरा हमारा होता है जी एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए। सबसे पहले हम बात करें लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन इन अ पर्टिकुलर रीजन। यानी कि मान लीजिए हमारा फंक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर डिफाइन है। ठीक है, ये डोमेन सेट है किसी भी फंक्शन के लिए। कोई भी हमारा फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। सो इसके लिए डोमेन के छोटे से पर्टिकुलर रीजन के अंदर, इसमें अगर हम देखें पर्टिकुलर सिर्फ इसी रीजन के लिए, इसमें जो एक हमारा मैक्सिमा और एक हमारा जो मिनिमा होगा वो हमारा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हो जाएगा। लेकिन ऑल ओवर हमारा एंटायर डोमेन के लिए, पूरे डोमेन के लिए जो हमारा मैक्सिमा होगा और जो हमारा मिनिमा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा जी, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा। यानी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वो होता है जो आप पर्टिकुलर रीजन सिलेक्ट करके और उसमें देखना है कोई लोकल एरिया के लिए। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि हमारी कंट्री में, हमारे पूरे देश के अंदर आप मेनली अगर बीजेपी का या किसी कांग्रेस का कोई नेता प्रतिपक्ष या नेता जो है देखेंगे, तो बेसिकली उसमें कोई एक फेस या कुछ ही फेसेस हमें नजर आते हैं। लेकिन अगर आप लोकल एरियाज में देखेंगे तो आपको लोकल एरिया में आपके पर्टिकुलर एरिया का भी एक नेता नजर में आता है। तो वैसे ही हमारा लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम होता है, और एक एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम होता है। तो सिंपल सी बात है, लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ फंक्शन इन a particular region, while absolute minima and maxima is the minimum and maximum value across the entire domain। ठीक है जी, पूरे डोमेन के अंदर जो एक ही सिंगल मैक्सिमा होगा वो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, और सिंगल जो हमारा मिनिमा होगा वो हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। ठीक है जी, तो चलिए बात करते हैं कैसे हम लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हमारा फर्स्ट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, सो चलिए मान लेते हैं हमारा यहाँ पे कोई फंक्शन है, लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन। ठीक है, ये हमारा गिवन फंक्शन है। सो इस एफ एक्स के लिए हमें फाइंड आउट करना है उसका लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। बेसिकली अगर क्वेश्चन में सिंपली भी हमें दिया हुआ है कि मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करें पर्टिकुलर इस रीजन के लिए, तब भी हमें सिंपली यानी लोकल वर्ड नहीं भी दिया तब भी हम उसे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ही समझेंगे। ठीक है जी, चलिए सो इसे कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। स्टेप फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा फंक्शन है उसका कर देते हैं हम डेरिवेटिव। ठीक है जी, और उस डेरिवेटिव को हम इक्वल्स टू जीरो पुट कर देते हैं, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये हमारा स्टेप फर्स्ट रहता है। अब जैसे ही हम हमारा जो एफ एक्स का डेरिवेटिव है उसे इक्वल्स टू जीरो पुट करते हैं, तो यहाँ से एक्स की हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगी। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगी। ठीक है जी, इन वैल्यूज को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ये वैल्यूज को हम कहते हैं या तो क्रिटिकल पॉइंट्स या फिर हम इन्हें कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। यानी कि फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स एंड स्टेशनरी पॉइंट्स। ठीक है, करते क्या है, सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव करो, उसको इक्वल्स टू जीरो पुट कर दो। जो भी हमारी वैल्यूज आएंगी एक्स की वो हमारी क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। यानी उन्हीं पर वो क्रिटिकल पॉइंट्स, वो पॉसिबल पॉइंट्स है जहां पर हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमा और मिनिमा हो सकता है। ऐसा क्यों, देखिए एफ डैश एक्स यानी कि स्लोप होगी। स्लोप जीरो कब होती है, ठीक है, देखिए जैसे हमारा कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए ये इसका कर्व है। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा का केस हो सकता है या तो इसका ये हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट, या फिर ये वाला पॉइंट। ठीक है, और इन्हीं ये जो पॉइंट्स होते हैं इन्हीं को ही हम कहते हैं जी क्रिटिकल पॉइंट्स, बिकॉज यहाँ पर इनकी जो स्लोप होती है, ठीक है, ये इसकी स्लोप है, इस पॉइंट पर इस कर्व की स्लोप ये हो गई, इस पॉइंट पर ये स्लोप हो गई। ठीक है, सो इन सारे पॉइंट्स पर
मान लीजिए ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, ठीक है, एक्स की ये वैल्यूज, ठीक है जी। सो अल्फा बीटा और गामा ये तीनों वैल्यूज जो है, तीनों पॉइंट्स जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, बिकॉज यहाँ पर जो स्लोप है फंक्शन की, ठीक है, यहाँ पर ये हम कह सकते हैं एट क्रिटिकल पॉइंट्स, एट क्रिटिकल पॉइंट टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी कि जो फंक्शन होता है उसकी स्लोप जो होती है वो इक्वल्स टू जीरो होती है, इसलिए हम क्या करते हैं उसका डेरिवेटिव इक्वल्स टू जीरो पुट करके और वो क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं जहां पे हमारी मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू हो सकती है। अब कौन सी मैक्सिमा होगी, कौन सी मिनिमा होगी, कौन सी नहीं होगी, उसके लिए हम चेक करते हैं हमारा स्टेप नंबर 2। अब चलते हैं हम स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं एफ डबल डैश एक्स, यानी कि उसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, 2 टाइम डेरिवेटिव कर लेते हैं, और इसके लिए हम इसमें फिर x की सारी वैल्यूज को पुट करके देखते हैं, यानी x इक्वल्स टू अल्फा बीटा एंड गामा, इन तीनों वैल्यूज के लिए हम इसका जो हमारा डबल डेरिवेटिव है ये चेक करते हैं, ठीक है। चलिए, सो हम चेक कर देंगे एफ डबल डैश अल्फा की वैल्यू, हम चेक करेंगे एफ डबल डैश बीटा पर, और एफ डबल डैश गामा के लिए हम चेक करेंगे, और इसके लिए हम चेक करते हैं at x equals to alpha, at x equals to beta and this is at x equals to gamma, ठीक है जी। यानी फर्स्ट स्टेप हमने किया, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, फिर हम उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर इसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये हम चेक कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या रहती है, ठीक है। मान लीजिए इसकी वैल्यू यहाँ पर जो है पॉजिटिव आ जाती है, यानी कि यहाँ पर हमारा एफ डबल डैश अल्फा जो है ये मान लीजिए कि ग्रेटर देन 0 हो जाता है, ठीक है। और हम मान लेते हैं, तीनों ही केस ले लेते हैं कि मान लीजिए ये हमारा लेस देन 0 हो जाता है, और तीसरा हम ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारा एफ डबल डैश गामा जो है ये हमारा इक्वल्स टू 0 हो जाता है। अब तीनों केसेस में क्या पॉसिबिलिटीज हमारी बनेंगी, अगर हमारी x इक्वल्स टू अल्फा पर डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो अगर हमारी पॉजिटिव आ जाती है, यानी कि ये जो हमारा पॉइंट होगा ये हमारा पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है जी। थोड़ा सा देखें, अगर ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमारा पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर हमारा एफ डबल डैश बीटा जो है लेस देन 0 है, लेस देन 0 पर हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये थोड़ा सा उल्टा है कि ग्रेटर देन हो तो मिनिमा पॉइंट आएगा और लेस देन 0 हो तो ये मैक्सिमा पॉइंट आएगा। व्हाट इफ हमारा एफ डबल डैश एक्स या एफ डबल डैश गामा जिसे हम मान रहे हैं, तो ये अगर हमारा 0 आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो हम इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सैडल, पॉइंट ऑफ सैडल या सैडल पॉइंट इसको कहते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा सैडल पॉइंट। सो यहाँ पर दो अलग सी चीजें हमें देखने को मिली हैं, इनको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। एक तो हमें यहाँ पर मिला है सैडल पॉइंट, ठीक है जी, ये हमारा सैडल पॉइंट हो गया, और एक हमें मिला है जी क्रिटिकल पॉइंट्स एंड स्टेशनरी पॉइंट्स। तो ये थोड़ा सा हाईलाइट मैंने कर दिया ताकि थोड़ा सा ध्यान में रहे हमें। बेसिकली हमने जो है 2 स्टेप्स में देखा इसको। फर्स्ट स्टेप हमारा था जिसमें हमने एफ का जो हमारा एफ एक्स था उसका डेरिवेटिव किया और इसको इक्वल्स टू 0 पुट किया। देन हमारे पास कुछ पॉइंट्स आए जिन्हें हमें क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स बोला। इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स पर हमने उसका एफ डबल डैश एक्स चेक किया और उसकी वैल्यूज चेक की। अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो वो हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता है, लेस देन 0 आती है तो वो हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है, इक्वल्स टू 0 आती है तो वो हमारा सैडल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है जी। सो ये हमारा सिंपल सा मेथड है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फाइंड आउट करने का, ठीक है। सो इसमें आप बोल भी सकते हैं, अगर आप कहेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की कहाँ पर आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी आएगी जो है x इक्वल्स टू बीटा पर, और होगी क्या f ऑफ बीटा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जब बीटा को आप फंक्शन में पुट करेंगे तो वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू की अगर आप बात करें तो मिनिमम वैल्यू x इक्वल्स टू अल्फा पर आपकी आएगी और ये हमारी हो जाएगी एफ अल्फा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है हैज अ स्टेशनरी पॉइंट एट। स्टेशनरी पॉइंट हमारा वो पॉइंट होता है जहां पर हमारा एफ डैश एक्स जो है ये इक्वल्स टू 0 हो जाए, ठीक है। यही हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं। तो एक्स की वो वाली वैल्यूज जिसके लिए हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 हो जाए, ठीक है। सो इसका सिंपली हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो इसके लिए डेरिवेटिव हम करेंगे सिंपली, ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं y इक्वल्स टू दिस
अब हम log लेकर के इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा log y x log x, ठीक है जी। और जैसे हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा y y डैश इक्वल्स टू, और ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है जी, क्योंकि ये x इंटू 1/x आएगा, log x का करेंगे तो ये सिंपली हमारा हो जाएगा। और अब जो है y डैश हमारा क्या आ जाएगा सिंपली, ये हमारा हो जाएगा x log x, और ये हमारा हो गया log y, ये 1/y आएगा, सॉरी 1/y y डैश, क्योंकि log y का जो है डेरिवेटिव हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y, तो ये हमारा आ जाएगा y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है जी। y हमारा है, y की वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, ये यानी कि जो हमारा f डैश x है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है दिस 1 प्लस लॉग एक्स। जैसे ही हम इसको इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। तो log x इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, log x इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम दोनों साइड जो है एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा e log x, और ये हो जाएगा दिस, ठीक है। ये तो आ जाएगा x इक्वल्स टू दिस, एंड ये हो जाएगा 1/e, ठीक है। हमारा आंसर आ गया कि x इक्वल्स टू 1/e पर हमारा जो है स्टेशनरी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब हमें स्टेप बाय स्टेप जो है चलते जाना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स स्टेप फर्स्ट करेंगे। स्टेप फर्स्ट, जब सिंपली मिनिमा सिंपली मैक्सिमा दिया है, यानी हमें लोकल वाला ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, हमें निकालना है f डैश x, और इसको रख देना है इक्वल्स टू 0। तो हम निकालते हैं जी, ये हमारा फंक्शन है, तो इसके लिए f डैश x हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 8, ठीक है। इसको हम इक्वल्स टू 0 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू 8 एंड x इक्वल्स टू 4, ठीक है जी। ये हमारा जो है क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पर हम चेक करेंगे f डबल डैश x को, और ये f डबल डैश x हमारा हो जाएगा 2, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0, और ये ग्रेटर देन 0 है अगर, दैट मीन्स जो हमारा पॉइंट है, ठीक है जी, ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा होता है, और लेस देन 0 हो तो उस पॉइंट पर पर्टिकुलर हमारा मैक्सिमा होता है। वैसे 2 आया है, हमें x की वैल्यू तो रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बट इट्स ओके, दैट मीन्स हमारा x इक्वल्स टू 4 है, वही हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है जी। ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। तो फंक्शन की जो है मिनिमम वैल्यू चेक करनी है, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी एट x इक्वल्स टू 4। तो चेक कर लेते हैं, 4 हम वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, f4 फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 16 - 8 इंटू 4 प्लस 70, ठीक है जी। ये हो जाएगा 16 - 32 प्लस 17, ये हमारा 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमने सॉल्व कर लिया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल्स टू sin x इन -π/2 टू π/2। इसके लिए तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। अगर हम sin x के ग्राफ से देखें, तो sin x का ग्राफ जाता है हमारा कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा होता है पॉइंट कौन सा, पॉजिटिव π/2, और अगर हम नेगेटिव π/2 की तरफ जाएं, तो ये हमारा ग्राफ जाता है कुछ इस टाइप से, ये हो गया हमारा -π/2। -π/2 और +π/2 के लिए अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू देखें, देखिए मैक्सिमम वैल्यू इसकी जा रही है +1, और मिनिमम वैल्यू इसकी जा रही है -1, ठीक है। मिनिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी एट -π/2, और ये हमारी हो जाएगी -1, ठीक है। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखें, तो मैक्सिमम हो जाएगा हमारा वैल्यू हो जाएगी +1, एंड होगा कब, एट x इक्वल्स टू पॉजिटिव π/2, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) इक्वल्स टू दिस, ये गिवन है, इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम हमें फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा f(x) फाइंड आउट कर लेते हैं हम। ये हमारा हो जाएगा 6x² - 6x - 12, ठीक है। इसको इक्वल्स टू 0 हम पुट कर देते हैं, और ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x² - x एंड -2 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x², फैक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा -2x + x -2 इक्वल्स टू 0। और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे,
सिंपली हमारे पास x की जो वैल्यूज आ जाएंगी -1 एंड 2, ठीक है। सो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब इन पर हमें चेक करना है जी f डबल डैश x, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा 12x - 6, ठीक है। सो हम चेक कर लेते हैं f डबल डैश एट -1, तो ये हमारा हो जाएगा -12 - 6 इक्वल्स टू -18, ठीक है। एंड f डबल डैश हम चेक कर लेते हैं 2 पर, सो ये हमारा हो जाएगा 24 - 6 एंड इट इज इक्वल टू +18, ठीक है। सो एक हमारा -18 आया है, ये हमारा लेस देन 0 है और ये हमारा ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है एंड दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है जी। यानी कि फंक्शन हमारा f डैश 2 पर मिनिमम हो जाएगा। मान लीजिए इसका मैक्सिमम और मिनिमम अगर हम फाइंड आउट करें, सो f ऑफ 2 हमारा मिनिमम होगा एंड f ऑफ -1 हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है जी। सो ये हमने बेसिक सा क्वेश्चन किया है 2x⁴ एंड चलिए सो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू दिस, ये हमारा फंक्शन गिवन है, ठीक है। इसके लिए हमें जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करना है। सो देखिए सिंपल सी बात, फर्स्ट ऑर्डर सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे, तो इसके लिए हमारा डेरिवेटिव आएगा सिंपली x ex एंड ये हो जाएगा सिंपली हम नेक्स्ट x का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, और इससे इक्वल्स टू 0 अगर हम पुट करेंगे तो सबसे पहले तो ये x ये कॉमन लेते हैं 1 + x, ठीक है जी, इक्वल्स टू 0। और यहाँ से तो हम सॉल्व कर सकते हैं कि x इक्वल्स टू -1, ये हमारे पास वैल्यू मान लीजिए आ जाती है, ठीक है जी। और इस पर हम चेक करते हैं y डबल डैश को, और जैसे ही हम चेक करते हैं y डबल डैश x, और ये हमारा हो जाएगा, इसके लिए तो सिंपली हमारा आ गया x ex प्लस ex, और ex का एज इट इज हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाता है x ex प्लस 2 एक्सपोनेंशियल x, ठीक है। सो ये हमारा y डबल डैश आ जाता है। इसके लिए हम चेक कर लेते हैं -1 के लिए, क्योंकि यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट एक ही आया। सो इस पर हम चेक कर लेते हैं। सो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी -ex प्लस 2 एक्सपोनेंशियल x। सो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल x विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमें पता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो ये हमारा जो -1 है ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो हमारा जो फंक्शन है इसके लिए मिनिमम वैल्यू हो जाएगी x इक्वल्स टू -1 पर, ठीक है, विच इज दिस, ठीक है जी। ये हमारी y मिनिमम की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। The point at which the tangent to the curve y equals to this are parallel to x axis। हमें पता है कि जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स या जिनको हम स्टेशनरी पॉइंट्स बोलते हैं, वहां पर हमारा जो कर्व होता है उसका जो स्लोप होता है या जी यानी जो टेंजेंट होगा उस पर पर्टिकुलर पॉइंट पर वो हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, यानी कि जो हमारा स्लोप होगा वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। दैट मीन सिंपली हमें वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जहां पर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जो है 0 आ जाए, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं इस पर्टिकुलर कर्व के लिए। सो हम वाई डैश फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 3x² - 12, इसको हम इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3x² इक्वल्स टू 12 एंड x² इक्वल्स टू 4। सो यहाँ पर हमारे पास जो है बेसिकली वैल्यू आ जाती है x इक्वल्स टू +-2। तो इन दोनों के लिए हम चेक कर लेते हैं बेसिकली y द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व आर पैरेलल टू x एक्सिस। तो पॉइंट्स हमारे आ गए, एक तो x इक्वल्स टू +2 एंड x इक्वल्स टू -2। इनके लिए अगर हम वैल्यूज निकालें y की, क्योंकि x कोऑर्डिनेट्स आए हैं, y कोऑर्डिनेट्स भी हमें फाइंड आउट करने, तो y की वैल्यूज भी हम निकाल लेते हैं। एट x इक्वल्स टू +2 के लिए हमारा y हो जाएगा 8 एंड -24 + 18, एंड -2 के लिए हमारा हो जाएगा -8 एंड +12 × 8 + 18, ठीक है। सो ये हमारी वैल्यूज हो जाएंगी y की। सो हमारे
बेसिकली ये हमारा बनेगा 2 एंड ये हमारा हो जाएगा 34। माफ कीजिएगा, ये हमारा आएगा 2 यहाँ पर। ठीक है जी, चलिए। सो ये हमारी 34 हो जाएगी वैल्यूज, और ये हमारा सिंपली पॉइंट्स आ जाएंगे 2,2, ये पॉइंट आ जाएगा, और एक हमारा पॉइंट आ जाएगा -2,34। ठीक है जी। सो ये दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे जो हमारे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स है, जहां पर जो फंक्शन हमारा गिवन है उस पर, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर हमारी जो स्लोप हो जाएंगी या जो हमारी टेंजेंट हो जाएंगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मैक्सिमा मिनिमा फॉर a sin x प्लस b cos x। देखिए मान लीजिए हमारे पास कुछ इस टाइप से टर्म है a sin x प्लस b cos x, तो इसके लिए हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें ध्यान में रखना है, तो इस पर बेस्ड हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजीली हो जाया करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो इसमें हम इनके कोफिशिएंट्स 1 एंड 1, ये हमारे इनके कोफिशिएंट्स है, तो इसके लिए अगर हम देखें तो ये इसकी मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू अगर हम चेक करें तो ये हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ऑफ इनके जो कोफिशिएंट्स है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एंड इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा सिंपली माइनस ऑफ √2 एंड हमारा जो फंक्शन गिवन है एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी √2। ठीक है, सो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो गई और ये हमारी इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। ठीक है जी, सो ये हमारा सिंपल सा बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट जिस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। इसके लिए देखिए सिंपल सी बात, अगर हमें गिवन है 1/2 sin x एंड cos x, देखिए sin x एंड cos x से हमें थोड़ा सा क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारा 2 sin x cos x होता है ये हमारा sin 2x का फॉर्मूला होता है। ठीक है, sin 2x का फॉर्मूला होता है, सो सिंपली sin x cos x को हम जो है पुट कर सकते हैं sin 2x/2। ठीक है, सो सिंपली हम ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू sin 2x/2 विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू sin 2x। ठीक है जी, हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। हमें पता है कि कुछ भी साइन थीटा उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारी +1। ठीक है, और मिनिमा वैल्यू होती है हमारी -1, सो इसकी +1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4, यही हमारी सिंपली मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है जी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पर्टिकुलर ये जो है ये हमारा इसकी मैक्सिमम वैल्यू -1/4 इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, एंड दिस इज ऑलवेज वेरी फ्रॉम -2 to पॉजिटिव दिस। ठीक है, सो ये हमारी इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई और ये हमारी मिनिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है जी, नेक्स्ट हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट इसके लिए कि कई बार क्या होता है कि हमारा जो लोकल मैक्सिमा है पर्टिकुलर रीजन के लिए और एक किसी और पर्टिकुलर रीजन के लिए जो लोकल मिनिमा है, तो हम लोग कई बार देखते हैं कि जो लोकल मैक्सिमा है वैसे मैक्सिमा जो है उसको बेसिकली ग्रेटर देन होना चाहिए मिनिमा से, बट लोकल की अगर हम बात करें, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करें, तो समटाइम्स हमारा लोकल मैक्सिमा जो है वो लोकल मिनिमा से कम भी होता है। ठीक है, बट एब्सोल्यूट मैक्सिमा में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, एक हम रीजन ले रहे हैं ये, दिस इज रीजन नंबर 1 और ये हम ले रहे हैं 2। ठीक है, सो इसमें अगर हम देखें मैक्सिमा, मान लीजिए यहाँ पर मैक्सिमा है और 2 के लिए मान लीजिए यहाँ पर मिनिमा है। ठीक है, सो ये हमारा जो मैक्सिमा है और ये जो हमारा मिनिमा है, तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा मिनिमा बड़ा है। ठीक है, सो ये हम सिर्फ और सिर्फ लोकल के लिए चेक करें, दो अलग अलग लोकल बॉडीज में कोई भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, बट अगर हम एब्सोल्यूट चेक करें ऑल ओवर डोमेन में, तो ऑल ओवर डोमेन में हमेशा जो मैक्सिमम है वही हमारा मिनिमम से बड़ा होगा। ठीक है जी, सो लोकल मैक्सिमा जो है वो हमारा छोटा हो सकता है, लेस देन लोकल मिनिमा हो सकता है, बट एब्सोल्यूट में अगर हम देखें तो मैक्सिमा ही हमेशा जो है वो बड़ा होगा। ठीक है जी, चलिए सो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि कई बार हम जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो चलिए देख लेते हैं। सिंपली हमारा जो फंक्शन गिवन है x प्लस 1/x, और इसके लिए हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। सबसे पहले f'(x), सो ये हमारा हो जाएगा 1 + 1/x²। ठीक है जी,
ये सॉरी माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसे कहें x प्लस एक्स माइनस वन है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इसे हम इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। जैसे ही हम इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एंड ये हमारा हो जाएगा x की सिंपली हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस 1, ठीक है जी। यानी कि x हमारा एक तो आ गया +1 और एक आ गया -1, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं f डबल डैश x हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा सिंपली हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ x माइनस टू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, इसी फंक्शन को हमने लिखा है कुछ इस टाइप से, और ये हमारा हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा -3। सो ये हमारा हो जाएगा जी -2 आगे आएगा। सो ये हमारा दिस, सो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। सो ये हमारा f डबल डैश x आ गया। तो इसे हम चेक करते हैं दोनों पॉइंट्स पर। f डबल डैश हम चेक करते हैं +1 पर, और एक हम चेक कर लेते हैं -1 पर। जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन दोनों पर हम चेक करेंगे। सो ये हमारा हो जाएगा 2 एंड ये हमारा हो जाएगा -2, ठीक है जी। सो ये हमारा ग्रेटर देन 0 है एंड ये हमारा लेस देन 0 है। सिंपली ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा और ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा में अगर आप देखें तो मिनिमा वाला जो पॉइंट है ये हमारा ग्रेटर है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा से। और इन पर अगर आप फंक्शन की वैल्यूज भी अगर देखेंगे तो सिंपली इसके लिए हमारा हो जाएगा 2 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा -2 -1/2, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पर हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो छोटी आ रही है, पॉइंट ऑफ मिनिमा पर हमारे फंक्शन की वैल्यू बड़ी आ रही है। दैट मीन्स लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा में ऐसा हो सकता है समटाइम्स कि आपका मिनिमा जो है वो ग्रेटर देन मैक्सिमा हो, ठीक है। सो ये हमारा पर्टिकुलर एग्जांपल था। बट एब्सोल्यूट की अगर हम बात करते हैं तो एब्सोल्यूट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एब्सोल्यूट में हमारा जो मैक्सिमा है वही ऑलवेज बड़ा रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। सो ये भी सिंपल सा है, आप इसे होमवर्क भी ले सकते हैं, होमवर्क के तौर पर भी। और इसमें जो भी आंसर आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सिंपली आपको करना है f डैश x निकालना है, उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। जैसे मान लीजिए इसके लिए आता है हमारा 2x और ये हो जाएगा -250/x², ठीक है जी। सो इसे जैसे आप इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 250/x² और ये हमारा बन जाएगा 2x³ इक्वल्स टू 250 और ये x³ इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 125 और x इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 5, ठीक है। क्योंकि क्यूब रूट जब हम करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते, तो सिंपली x इक्वल्स टू 5 हो गया। अब सिंपली हमारा देखिए f डबल डैश x जो है इसे हमने चेक करना है। सो आप फटाफट से इसको करें, इसको आप होमवर्क के तौर पर भी ले सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा सिंपली 2 -250 अपॉन ये हो जाएगा इंटू 2 एंड ये हो जाएगा प्लस में एंड x³, ठीक है जी। सो ये हमारा हो जाएगा, इसमें हम वैल्यू चेक कर लेते हैं f डबल डैश एट 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 500 अपॉन 5³, ठीक है जी। सो ये क्लियरली दिख रहा है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो हमारा जो है ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है जी। और पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, दैट मीन्स फंक्शन जो भी है उसे f5 हम चेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5² प्लस 250/5। ये हमारा जो है मिनिमम वैल्यू हो गई हमारे गिवन फंक्शन के लिए, ठीक है जी। चलिए ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ट्राई करके देखें, मैं पानी वगैरह पी लूं तब तक। चलिए सो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस 27 और इसकी पावर से cos 2x 81 sin 2x। सो सिंपली हमें 27 और 81 से आइडिया हो रहा है कि 3 की पावर में इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 27 को हम जो है 3 की क्यूब लिख सकते हैं और ये हमारा हो जाएगा cos 2x एंड 81 के लिए अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 3 की पावर्स अगर हम देखें तो 4, ठीक है जी। और ये हमारा हो जाएगा sin 2x और इसके लिए अगर हम बेसिकली नॉर्मली इसको कर लेते हैं 3 और इसकी पावर्स देखें तो ये हो जाएगा 3 cos 2x, क्योंकि जब मल्टीप्लाई में होता है तो पावर्स ऐड अप हो जाती हैं, तो ये हमारी पावर्स ऐड हो गई हैं sin 2x, ठीक है। सो ये हमारे पास सिंपली फंक्शन आ गया। अगर हम इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 3 की जो पावर्स हैं ये भी मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। ऑल ओवर फंक्शन को, ये हमारा फंक्शन है,
ऑल ओवर फंक्शन को हमें इसका मैक्सिमम लेना है, दैट मीन्स पावर जो है वो भी हमारी मैक्सिमम आनी चाहिए। यानी कि पहले हम मैक्सिमम ऑफ 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x, यहाँ पर भी 2x है, तो इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लेते हैं। और अभी हमने थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट देखा था कि जब भी हमारे पास a cos 2x प्लस b sin 2x, इस टाइप से sin थीटा cos थीटा के लिए इनके जो कोफिशिएंट्स है, इसके लिए अगर हम देखें तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू देता है रूट ऑफ माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा लेस देन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसके लिए हमारा हो जाएगा सिंपली माइनस ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x, और ये हमारा लेस देन हो जाएगा रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो ये हमारा सिंपली 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा -5 हो जाएगा, ठीक है। सो यानी कि अगर हम पावर्स के लिए सिर्फ इसके लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखें, मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी +5, ठीक है। तो ऑल ओवर फंक्शन के लिए मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी दिस, एंड ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। सो हमारा हो चुका है लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम देख चुके हैं। और अब हम देखते हैं जी हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है जी। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम, क्योंकि हम जो है नॉर्मली लोकल से एब्सोल्यूट पर जा रहे हैं, तो सबसे पहले लोकल वाला देख के आते हैं। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा हम फिर से रिवाइज करते हैं। लोकल मिनिमा और मैक्सिमा में हम क्या करते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा में हम क्या करते थे, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में करते थे f'(x) इक्वल्स टू 0, f'(x) इक्वल्स टू 0 पुट करते थे, और यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यूज आती थी उनको हम कहते थे क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है जी। इन वैल्यूज के लिए हम चेक करते थे स्टेप 2 में f'(x), ठीक है। और f'(x) की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो वो हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता था। f'(x) जो है हमारा लेस देन 0 है, वो हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता था। और अगर वो इक्वल्स टू 0 है तो हमारा पॉइंट ऑफ सैडल हो जाता था, सैडल पॉइंट हो जाता था, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट के केस में हमें कैसे देखना होता है, तो इसमें भी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए, सो इसके लिए हमारा स्टेप 1 में हम देखते हैं। फर्स्ट तो हमारा सिंपली हो जाएगा, स्टेप 1 में हम जो है फाइंड आउट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स जो है फाइंड आउट करने के लिए 3 चीजें हमें देखनी पड़ती है। फर्स्ट तो सेम ही है, फर्स्ट हमें देखना है वो पॉइंट्स जिसके लिए f'(x) हमारा इक्वल्स टू 0 हो जाए, ठीक है। एक तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे ऐसे। दूसरा हमें साथ ही साथ ये भी चेक करना है कि जो हमारा डोमेन है, जो भी हमारा डोमेन है, वो उसके जो बाउंड्री पॉइंट्स है, ठीक है, डोमेन के जो बाउंड्री पॉइंट्स है, वो भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स में हमें काउंट करने हैं। और तीसरा हमें लेना है वो वाले पॉइंट्स जिनके लिए f'(x) एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। वो वाले केसेस जहां पर f'(x) जो है वो सीज हो जाता है एग्जिस्ट होने के लिए, ठीक है। यानी कि f'(x) के लिए वो वाली वैल्यूज जहां पर ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, जहां पर ये फेल हो जाए, ठीक है। सो ये तीनों चीजें हम जब सारी ले लेंगे तब हमारे सारी के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हम कलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 में हम क्या करेंगे। देखिए, वहां पर तो हम क्या करते थे, f'(x) के लिए सभी क्रिटिकल पॉइंट्स पर f'(x) चेक करते थे, बट यहाँ पर हमें नहीं करना। हमें यहाँ पर डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर जाना ही नहीं है, हमें यहाँ पर चेक करना है fx को, ठीक है जी। यानी कि सिंपली क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए तो क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही हम fx को चेक करेंगे, ठीक है। सीधा हमारा जो फंक्शन है उसी को चेक कर लेंगे कि हाँ भाई तेरी जो वैल्यू है वो मैक्सिमा है या तेरी जो वैल्यू है वो मिनिमा है। सो सिंपली मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट a b c d, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, तो हम f(a) देखेंगे, f(b) देखेंगे, f(c) देखेंगे एंड f(d) देखेंगे। इनमें से जिसकी भी वैल्यू मिनिमम होगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा।
ठीक है, और वही हमारी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और जिस पॉइंट पर हमारी वैल्यू मैक्सिमम होगी वही फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और x की वो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हमारी हो जाएगी। तो सिंपल सा केस है जी। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए आपको सबसे पहले सारी के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं और उन सभी पर आप फंक्शन के डायरेक्ट वैल्यूज देखें। जो मिनिमम वैल्यू है वही हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमम हो जाएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू है वही हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, यानी जिस पॉइंट पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, चलिए सो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हम मेथड्स को अच्छे से समझ पाए। सो फंक्शन हमारे पास गिवन है, जो हमारा स्टेप 1 है, स्टेप फर्स्ट हमारा क्या कहते हैं, आप सिंपली एक तो निकालें एफ डैश एक्स। स्टेप 1 के भी 3 केसेस हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट केस। फर्स्ट में हमने निकाला और इसको इक्वल टू 0 पुट किया। या कैसे, इसके लिए हम कर लेते हैं जी, ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा, और इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपली x इक्वल्स टू 1। एक तो हमारे पास वैल्यू आ गई ये x इक्वल्स टू 1। ठीक है, और यहाँ पर ये बाउंड्री पॉइंट्स जो हैं, सेकंड में बी देखेंगे बाउंड्री पॉइंट्स। बाउंड्री पॉइंट्स क्योंकि हमें जो है डोमेन दिया है -3 एंड 1। ठीक है, तो इसके बाउंड्री पॉइंट्स क्योंकि हमारा जो है क्लोज इंटरवल है, दैट मीन्स बाउंड्री पॉइंट्स हमारे -3, 1 है, तो x इक्वल्स टू -3 एंड 1 ये भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, और फंक्शन के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड हमारे पास कुछ है नहीं ऐसा। सो बेसिकली यहाँ पर सिंपली 2 ही पॉइंट्स हो जाएंगे, तो हमारे पास ऑल ओवर जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है वो आ गए -3, 1। ठीक है जी, अब इसके लिए स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हमें कोई भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं करना, हमें सिंपली फंक्शन को ही चेक करना है। सो हम f ऑफ -3 चेक करेंगे और f ऑफ 1 चेक करेंगे। तो f ऑफ -3 हमारा हो जाएगा -3 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3, और ये हो जाएगा हमारा 16 + 3 = 19। ठीक है जी, और नेक्स्टली हम चेक कर लेते हैं f ऑफ 1। सो ये हो जाएगा हमारा 1 - 1 स्क्वायर प्लस 3, ये 0 हो जाएगा, तो 0 + 3 = 3। सो क्लियरली दिखाई दे रहा है ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है और ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, सो x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3 ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है जी, एंड x इक्वल्स टू 1 ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब एब्सोल्यूट का केस आता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा भले ही छोटे बड़े हो, बट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमेशा मिनिमम वैल्यू से बड़ी ही होगी। बट आप देख रहे थे, जब हम देख रहे थे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के केस में, तो वहां पर हमारे जो पॉइंट्स थे, जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन थी वही हमारी दूसरे जो लोकल मिनिमा की वैल्यू थी उससे छोटी आ रही थी। ये तो होता है लोकल के केस में, और वो भी समटाइम्स होता है, ऑलवेज नहीं होता, कई बार ऐसा हो भी जाता है। ठीक है, बट एब्सोल्यूट के केस में मैक्सिमम ही हमेशा मिनिमम एब्सोल्यूट से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है जी, चलिए सो देखते हैं नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, हमें एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पर्टिकुलर इस फंक्शन के लिए, एंड हमारा डोमेन है ये 1,5। तो सिंपली हम करते हैं हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप के लिए हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो f डैश x हम सबसे पहले देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा 6x² माइनस जो है 30x प्लस 36 इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं ये हमारा हो जाएगा -3 - 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, एंड ये हो जाएगा x माइनस 3 एंड -2 x माइनस 3। तो यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी 2,3। ठीक है जी, सो क्रिटिकल पॉइंट्स में अगर हम देखें क्रिटिकल पॉइंट्स में एक तो हमारा हो गया 2,3 और दूसरा हमारे बाउंड्री पॉइंट्स आ गए 1,5। तो ऑल ओवर क्रिटिकल पॉइंट्स में देखें तो 2,3 और एक 1,5, ये हमारे 4 पॉइंट्स हमारे आ चुके हैं। इनके लिए हम स्टेप 2 में फंक्शन की वैल्यूज चेक कर लेते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू एक तो हम चेक करेंगे 1 पर, एक हम चेक करेंगे 2 पर, एक हम चेक करेंगे 3 पर और एक हम चेक करेंगे 5 पर। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी वैल्यूज हम जैसे ही इसमें चेक करेंगे तो हमारा f ऑफ 1, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 2 - 15 प्लस 36 प्लस 1। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 24। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके लिए, तो ये हो जाएगा 16
-60 + 72, यानी फंक्शन में डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 12, 16 एंड 1, ये हो जाएगा 29। ठीक है जी। सो ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट 54, 15 × 3 स्क्वायर 9 एंड ये हो जाएगा हमारा 135 + 108 एंड +1। सो इट इज इक्वल टू 163 - 135 एंड ये हो जाएगा हमारा 28। ठीक है जी। नेक्स्ट 5 पर x = 5 पर फंक्शन की वैल्यू अगर हम चेक करें तो ये हो जाएगा 250 माइनस और 25 × 15, ये हो जाएगा हमारा 375 एंड +180 +1 और ये हमारा हो जाएगा 431 - 375 इट इज इक्वल टू 56। ठीक है जी, 56। तो यहाँ पर क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है ये हमारी मिनिमम वैल्यू है एंड 56 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। दैट मीन्स x = 5, ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है जी। एंड x = 1, ये हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। ठीक है। सो सिंपली हमें जो है मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा भी हमने देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज, तो देखिए सिंपल सी बात, हमारा fx है 1/x और इसकी पावर x। ठीक है जी। और ये हमारा हो जाएगा x की पावर -1 x और पावर्स को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा x की पावर -x और ये हमारा हो जाएगा x की पावर 1/x। तो हमें पता है कि अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख रहे हैं तो वही वैल्यूज हो जाएंगी जो हमारी बेसिकली क्या हो जाएंगी, इसके अंदर हम पुट करेंगे तो सेम ही तो हमारा फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, सेम ही फॉर्मेट रहेगा। और फॉर्मेट भी अगर हम चेक करें तो ये फॉर्मेट सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, बट ये फॉर्मेट इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है। सो ये हमारा सही है, ये भी सही नहीं है। ठीक है। सो सिंपली हमें डायरेक्टली ही पता चल रहा है ऑप्शन से ही कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी x की पावर 1/x। अदरवाइज आप ऐसे भी देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जी इसी टाइप का। या दिस वन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देख रहे थे x की पावर x। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसके लिए स्टेशनरी पॉइंट्स हमारे निकलते हैं 1/e के लिए। ठीक है, 1/e के लिए x = 1/e के लिए हमारे जो है स्टेशनरी पॉइंट्स निकलेंगे और उसी पॉइंट पर हमारा मैक्सिमम मिनिमम हो पाएगा। ठीक है। सो इसके लिए जैसे आप पुट करेंगे 1/e पुट करेंगे किसको, x को, x = 1/e पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x पुट करें फंक्शन में f(1/e), जैसे आप देखेंगे क्योंकि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो हमारा x = 1/e आया और क्रिटिकल पॉइंट पर ही तो हमें फंक्शन को चेक करना होता है फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है। एक ही पॉइंट हमारा आया, उसी पॉइंट पर हमारा जो भी आप मैक्सिमम या मिनिमा फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो होगा। जैसे आप फंक्शन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1/e और इसकी हो जाएगा 1/e। सो ये हमारा सिंपली हो जाएगा e की पावर 1/e। ठीक है। तो आप डायरेक्टली सॉल्व करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑप्शन से भी डायरेक्टली बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ hx = fx + f(-x), then hx has got an extreme value at a point where f'(x) is। एक्सट्रीम वैल्यू की बात हो रही है, यानी कि मैक्सिमा की बात हो रही है, यानी hx के लिए मैक्सिमा अगर हम फाइंड आउट करें इस फंक्शन के लिए तो कहीं ना कहीं f'(x) जो है उसकी प्रॉपर्टी हमें पता चलेगी कि वो एक हमारा इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, 0 के इक्वल है या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक्सट्रीम वैल्यू के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रीम वैल्यू है दैट मीन्स h'(x) जो है ये डेफिनेटली हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है। एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, या तो मिनिमा है या मैक्सिमा है, दोनों ही पॉइंट्स हमारे एक्सट्रीम होते हैं तो उसके लिए यानी कि वो क्रिटिकल पॉइंट्स पर होगा। ठीक है। सो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए h'(x) जो है वो डेफिनेटली हमारा इक्वल्स टू 0 होगा और hx हमारा है क्या, जो हमारा फंक्शन गिवन है f(x) + f(-x)। ठीक है जी। सो देख लेते हैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा f'(x) × 1 एंड ये हो जाएगा f'(-x) और -x है तो ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू हमें रखना है जी 0। ठीक है, क्योंकि हमारा जो h'(x) है ये हमारा 0 है। ठीक है। जैसे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा f'(x) और ये हो जाएगा -f'(-x) इक्वल्स टू 0 हम रखेंगे तो ये हो जाएगा f'(x) इक्वल्स टू जो है
प्लस ऑफ एफ डैश माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी हमारे पास आई है जो एक्सट्रीम वैल्यू का कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं। तो इसमें देखिए सिंपल सी बात है, यानी कोई भी फंक्शन और उसका माइनस ऑफ एफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स, ये अगर इक्वल होते हैं दैट मीन्स वो फंक्शन हमारा इवन होता है। और हमारे पास फंक्शन डैश में है, यानी डेरिवेटिव की बात की जा रही है, दैट मीन्स हमारा एफ डैश एक्स जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा जी, इवन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था जो बेसिकली एक्सट्रीम पॉइंट्स की प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा था। अब नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, पेन चेंज करते हैं, यहाँ पर कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा दिखाई दे। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास एक नोट के फॉर्मेट में, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट कि अगर आपके पास कहीं भी फंक्शन में एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर अगर दिखाई दे रहा है, देन वहां पर उस स्क्वायर के लिए आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए डायरेक्टली क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू के लिए 0 जाएंगे और मैक्सिमम वैल्यू वहां पर इन्फिनिटी हो जाएगी। यानी कि सिंपली जहां भी आपको एक्स की स्क्वायर दिख रही है, ठीक है, वहां पर उसको आप इग्नोर कर देंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे अगर मिनिमा की बात की जा रही है। अगर मैक्सिमा की बात की जा रही है तो वहां पर उसकी वैल्यू को आप इन्फिनिटी लेकर के चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज, यानी कि 2 की पावर में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3 और इसकी भी होल स्क्वायर प्लस 27। ठीक है जी, अब इसमें देखिए क्लियरली दिख रहा है हमें कि ये जो हमारा फंक्शन है इसकी स्क्वायर है। ठीक है, इसकी स्क्वायर है, दैट मीन्स आप डायरेक्टली जब मिनिमा की बात करें ना तो डायरेक्टली जहां भी स्क्वायर है उसको 0 एज्यूम कर लें। ठीक है, कि उसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही होगी। एक्स स्क्वायर जो है क्योंकि हमें पता है किसी भी फंक्शन की स्क्वायर है उसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होती है, क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी होती है। ठीक है, सो इसकी मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो इसे हम 0 लेकर के चलेंगे। सो इसके लिए मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 और इसकी पावर 0 प्लस 27। सो ये हमारा आ जाएगा 2⁻27। ठीक है जी, सो ये हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पर देखिए सिंपली 2 है एंड इसकी पावर से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। तो क्यूब के लिए आप सेम टू सेम कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि क्यूब के लिए हम जो है साइन यहाँ पर मैटर करता है कि अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो उस केस में ये नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। ठीक है, सो सिंपली हमें देखना है, नेगेटिव है तो सॉरी नेगेटिव रहेगा और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव तो भाई पॉजिटिव होता ही है। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, क्यूब के लिए आप जो है स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक्स की भी तो स्क्वायर है तो यहाँ पर हम सिंपली लगा सकते हैं। तो जब भी हमें मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप एक्स स्क्वायर जो हमें दिख रहा है इसको 0 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3 इसकी क्यूब प्लस 27। ठीक है जी, सो ये हो जाएगा -3 की होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 और -3 की क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा -27 प्लस 27, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, सो ये हमारे पास सिंपली आ गया, यानी एक्स स्क्वायर जहां भी आपको दिखाई दे रहा है वहां पर आप डायरेक्टली उसको 0 भी पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इस पूरे के पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब जब भी इस टाइप का थोड़ा फंक्शन आ जाता है तो इसमें हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि एफ डैश एक्स अगर आप चेक करेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हम नॉर्मली जो है इसकी वैल्यू को पहले किसी और फंक्शन के इक्वल पुट कर लेते हैं और उस फंक्शन के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सो पहले हम पुट कर लेते हैं z इक्वल्स टू, पूरा का पूरा जो फंक्शन है उसे हम इक्वल्स टू z पुट कर लेते हैं अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, सो धीरे धीरे इसको सॉल्व करते हुए जाते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जेड और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यानी एक्स के लिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको जेड के लिए सॉल्व करेंगे। जेड ही इक्वल्स टू ऑल ओवर फंक्शन है तो जेड की मिनिमम वैल्यू ही इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा जेड प्लस जेड एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर के लिए कॉमन ले लेते हैं बेसिकली, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अगर हम देखें तो ये हो जाएगा जेड और ये हमारा जाएगा इधर -1 और अगर हम देखें एक्स के लिए प्लस एक्स के लिए तो ये हो जाएगा जेड और ये जब आएगा तो ये +1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बचेगा जेड -1।
इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा आ गया सिंपली एक द्विघात समीकरण, या फिर हम कहें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि हमें पता है इट इज फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स की अगर रियल वैल्यूज चाहिए दैट मीन्स हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, वो हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दैट मीन्स हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या फिर हम कहें कि बी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 4ac होना चाहिए, ठीक है। सो ये देख लेते हैं हम। यहाँ से हमारी b की वैल्यू आ जाएगी z+1। सो z+1 की जो है स्क्वायर -4 इंटू, और ये हमारा हो जाएगा z-1a, और c भी हमारा z-1 है, ठीक है। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये हमारा सिंपली आ गया, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। z² + 1 + 2z, एंड इसे हम ले जाते हैं पहले, चलो यही सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस, और ये सिंपली z² और ये हो गया 4z² -4 + 8z एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। सो इसमें हम जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -3z² 2z एंड 8z, ये हो जाएगा +10z एंड ये हो जाएगा -3। चलिए, सो ये हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो जाएगा 3z² -10z + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इस क्वाड्रेटिक को हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। 3z² फैक्टर्स बना लेते हैं सबसे पहले इसके, 9z -z + 3 दिस, और यहाँ से 3z हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा z-3, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो z-3 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। सो हमारे फैक्टर्स आ जाते हैं ये एंड z-3। सो यहाँ से z की वैल्यूज आ जाती हैं, एक तो हमारे पास 1/3 और एक हमारा आ जाता है 3, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, दो वैल्यूज हमारी आ रही हैं तो 1/3 हमारा जो है, देखिए यहाँ पर सिंपली नंबर लाइन पर अगर हम दिखाएं, ये हमारा 1/3 है और ये हमारा जो है 3 है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा फंक्शन पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो क्लियरली ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि हमें पता है क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वहाँ पर f' जो है हमारा इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। सो सिंपली ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स भी हैं, और z जो है, z ये जो है 3 to 1/3 में रहता है, तो सिंपली इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 1/3 एंड मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है जी। सो ये हमने क्लियरली देख लिया है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर देखिए हमने माइनस से किया था ना, तो ये हमारा साइन चेंज होना था यहाँ पर, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा फंक्शन है ये लेस देन 0 है सिर्फ और सिर्फ इस इंटरवल के लिए, ठीक है। तो यानी सिलेक्टिव इंटरवल ये हमारा z सिर्फ और सिर्फ 1/3 to 3 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारा ये हो जाएगा। सो इसके लिए मिनिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी 1/3, ठीक है जी। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट ऑन कर्व y इक्वल्स टू दिस, ये कर्व दिया है विच इज नियरेस्ट टू द लाइन दिस, यानी कि एक कर्व है हमारा, इसके लिए देखिए मान लीजिए ये हमारा कोई भी कर्व है, ठीक है, y इक्वल्स टू दिस, ये हमारा कोई भी कर्व है, और एक हमारे पास लाइन गिवन है y इक्वल्स टू 2x - 1। ये कह रहा है इन दोनों के बीच में नियरेस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट कौन सा होगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन कर्व, इस कर्व पर कोई ऐसा पॉइंट है x, y जिसके डिस्टेंस इस लाइन से मिनिमम है, ये जो डिस्टेंस है ये हमारी मिनिमम डिस्टेंस है, तो इस कर्व का वो वाला पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि वो पॉइंट हमारा x, y है, एक x को हम फिक्स कर लेते हैं, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी अकॉर्डिंग टू कर्व, x अगर हम फिक्स करें कर्व में तो y की वैल्यू हमारी हो जाएगी x4 + 3x² + 2x, ठीक है जी। ये हमारा पॉइंट ऑन कर्व, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑन कर्व है, ठीक है। कोई भी देखिए स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, और यहाँ से कोई एक पॉइंट है हमारे पास x, y, कोई भी स्ट्रेट लाइन के लिए इसकी जो नियरेस्ट डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर नियरेस्ट डिस्टेंस,
ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि उस लाइन के पॉइंट्स को आप वो जो पॉइंट है उसको लाइन में पुट कर दें एंड अपॉन रूट ऑफ जो लाइन के लिए जो हमारे ए बी सी जो कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है, तो उन कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का एडिक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारी लाइन है, 1 सेकेंड, लाइन को पहले अरेंज कर लेते हैं। ये हमारी हो जाएगी 2x -5 - 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये क्लियरली देखने को मिल रहा है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 जो होता है, तो इसमें a और b तो इनकी स्क्वायर्स होती है, ठीक है जी। और इस पर्टिकुलर लाइन में हम जब x और y की वैल्यूज को पुट करते हैं, लाइक ax प्लस by प्लस c, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स हम लेते हैं कहाँ से, जो हमारा पॉइंट ऑफ कर्व्स हैं वो हम यहाँ पर पुट करते हैं x और y में। तो ये हमारे डिस्टेंस का सिंपली फॉर्मूला होता है जो कि हम 2D ज्योमेट्री में पढ़ते भी हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या करना है, इसको हमने मिनिमम करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। सो सबसे पहले डिस्टेंस निकाले तो सही, ठीक है। सो हमारी लाइन क्या हो जाएगी 2x - y - 1। इसके लिए कोफिशिएंट्स का स्क्वायर ले लेते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर 4 एंड ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर b जो है वो -1 है और a जो है वो 2 है, ठीक है। अब चलिए, अब इसके अंदर हम पॉइंट्स को पुट कर लेते हैं। सबसे पहले ax, a हमारा क्या है, a हमारा 2 है, 2 इंटू x हमारा है जी x एंड नेक्स्ट है हमारा -1 क्योंकि b हमारा -1 है, ठीक है, और कांस्टेंट भी हमारा -1 है, तो c भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। लेकिन b के इंटू में जो y हमें लेना है, y हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट जो कर्व का पॉइंट है x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। सो 1 सेकेंड, एक इंपॉर्टेंट कॉल है। चलिए जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस हमारा आ जाएगा d इक्वल्स टू, और ये हमारा आ जाएगा जी सिंपली x4 - 3x स्क्वायर एंड -1, क्योंकि 2x से 2x हमारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x की पावर 4 - 3x स्क्वायर एंड -1 हमारा बच जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर x4 है, सो ये रहेगा हमारा माइनस, चलिए और अपॉन ये हमारा हो जाएगा √5, ठीक है जी। ये हमारा है फंक्शन। अब इसके लिए हम करते हैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x³ माइनस का एंड ये हो जाएगा हमारा माइनस का 6x अपॉन √5, इसे इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, फिर यहाँ से x की जो भी वैल्यूज आएंगी, ठीक है, वही हमारा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है जी। x की वैल्यू आएंगी उससे हम फंक्शन में पुट करेंगे, यानी यहाँ पर हम पुट करेंगे तो वो हमारी y की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। सो सिंपली देखिए यहाँ पर बेसिकली हम देख पा रहे हैं कि अगर हमारा जो डिस्टेंस होती है fx ये हमारा प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो जाए तो वो ऑलवेज शॉर्टेस्ट होगी, तो हम वहां पर एक्स स्क्वायर के लिए मिनिमम वैल्यू उसकी 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये भी देख सकते थे कि ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो डिस्टेंस हमारी सिंपली बचेगी 1/√5। और डिस्टेंस हमें हमेशा मोड में होती है तो साइन का प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं होता, तो डिस्टेंस हमारी 1/√5 यहाँ से भी हम डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करें एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो या
x की पावर 4 के प्रोपोर्शनल हो, इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है, दोनों की मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। सो सिंपली 1/√5 यही हमारा बचेगा यहाँ पर, ठीक है। सो डिस्टेंस हमने देख लिया, डिस्टेंस मिनिमाइज कर लेंगे हम, कौन सी डिस्टेंस, 1/√5 हमारी बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी आ जाएगी, ठीक है जी। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व y² = 8x विच इज नियरेस्ट टू द लाइन दिस। लाइन है हमारे पास x + y + 2, ठीक है जी। और कर्व हमारे पास जो है वो क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है कि ये हमारा जो है एक पैराबोला है, ठीक है। या तो आप x, y लें, ठीक है, ये हमने कर लिया। वैसे बेसिकली अगर हम देखें तो जो हमारा कर्व होता है y² = 4ax, इसके लिए जो हमारा पॉइंट जो होता है, पॉइंट ऑन कर्व, वो हमारा नेचुरली होता है जी a² 2at, ठीक है। ये हमारा इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म में जो भी हमारा पॉइंट होता है किसी भी कर्व, इसी कर्व पर कोई भी पॉइंट अगर हम ले तो वो हमारा at² 280 होता है, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर इस पर्टिकुलर के लिए तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2, ठीक है जी। 4ax से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो जैसे ही अगर हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट हमारा हो जाएगा 2t², 4t, ठीक है जी। सो ये हमारा सिंपली पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट से अगर हम इस लाइन के लिए जो डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास, लाइन है हमारे पास दिस, और लाइन के लिए ये हो जाएगा x + y की वैल्यू यानी 2t² + 4t + 2 सिंपली, एंड अपॉन में इनके कोफिशिएंट्स 1² + 1², ठीक है जी। सो ये हमारा आ जाएगा सिंपली 1/√2 और इनटू में हो जाएगा 2t² + 4t + 2, ठीक है जी। सो ये हमारी आ गई डिस्टेंस। अब देखिए सिंपली अगर हम देखें इसका डेरिवेटिव अगर हम करें f' कर लेते हैं, इसको fx कंसीडर कर ले, क्योंकि हमें इसको करना है मिनिमाइज, क्योंकि डिस्टेंस हमें नियरेस्ट देखनी है। तो इसके लिए f' अगर हम करें तो ये हो जाएगा 1/√2 एंड ये हो जाएगा 4t + 4, ठीक है। और इसे हम 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा सिंपली 4t = -4, t = -1, ठीक है। तो t = -1 अगर हम वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो पॉइंट हमारा आ जाएगा 2, -4, ठीक है। तो यही वो पॉइंट हो जाएगा जिसके लिए कर्व टू ये डिस्टेंस जो है वो नियरेस्ट होगी, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट आ गया, दिस इज आवर आंसर, ठीक है जी। सो ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक था, ठीक है जी, जो हमने किया बेसिकली ये हम कर रहे थे मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा पर जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेकंड ग्रेड के लिए बन सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे, और बाकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हम करेंगे बिल्कुल लास्ट में। और चलिए एओडी हमारा चल रहा था, तो एओडी के अंदर एक तो हमारा फर्स्ट चैप्टर था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये हमने देखा। सो ये हमारा हो चुका है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है जी। ये हमने फर्स्ट जो है वीडियो उसमें किया था। नेक्स्ट आज हमने किया है डिस्कस मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टेंजेंट और नॉर्मल का भी कुछ पोर्शन उसमें देख लेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले हमारे 2 सब चैप्टर्स के साथ, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है जी। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट एंड होपफुली वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रेडी होंगी। सो वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स से रिलेटेड टीचिंग मेथड्स की भी वीडियोस आने वाली हैं। सो वो चीज़ें भी उनकी भी जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पे मिल पाए। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।